Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 7, system of particles and rotational motion. Topic moment of inertia. Moment of inertia of a body can be regarded as a measure of rotational inertia of the body. हमने एक टॉपिक पढ़ा था इनर्शिया, यानी कोई ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है, यानी अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का मेजरमेंट जिस फिजिकल क्वांटिटी से पॉसिबल हो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस of all the particles of the body and square of their respective perpendicular distances from the axis of rotation। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सपोज कीजिए हमारी कोई ये बॉडी है और उस बॉडी की शेप अभी हमने कुछ जिगजैग ले ली, और सपोज इसका ये रोटेशनल एक्सिस है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये बॉडी रोटेट कर रही है। अब बॉडी जो ये है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है और उन पार्टिकल्स के मासेस m1 रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस r1, सेकेंड पार्टिकल मास m2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं mn, परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस और रोटेशनल पॉइंट। So moment of inertia I is equals to summation mi ri square, here I is equals to 1 to I is equals to n, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस m1 m2 और mn हो सकते हैं। किसी बॉडी में पार्टिकल्स एक हो सकता है, जैसे कोई आइसोलेटेड पार्टिकल है तो उसका पार्टिकल एक है, बॉडी एक है, और किसी बॉडी में n पार्टिकल हो सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन, किसी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कई फैक्टर पर डिपेंड है। नंबर 1 पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो ऑब्जेक्ट का रोटेशन एक्सिस है उस पर ये डिपेंड है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई सिलेंडर है, अब एक तो वो सेल्फ एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग होगा, और अगर सिलेंडर की रोटेशनल एक्सिस उसकी सेल्फ एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। यानी कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। नंबर 2 शेप ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की शेप है उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेल्फ एक्सिस हाफ mr स्क्वायर, जबकि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो ऐसे ही रिंग, डिस्क, सभी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। थर्ड साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी की साइज पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड है। फोर्थ पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन सब 4 जो हमारे ये पार्ट्स हैं इन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल आई। इट्स यूनिट इज, अब एम आर स्क्वायर है तो यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन इज m1l2 t⁻0, क्योंकि यहां पर टाइम है नहीं, मास तो m1, रेडियस स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर l स्क्वायर t⁻0। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। कंसीडर ए रिजिड बॉडी rotating about a given axis with a uniform angular velocity omega। सपोज कीजिए हमारी कोई एक बॉडी है, सपोज ये जिग जैग शेप की बॉडी ले ली जिसका ये रोटेशनल एक्सिस है और ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल n particles of masses small m1, m2, so on mn at perpendicular distances small r1, r2, so on rn respectively from the axis of rotation। Suppose ये बॉडी स्मॉल n पार्टिकल से मिलके बनी है जिसके मासेस m1, m2, m3 और mn है, ऐसा हमने कंसीडर किया। अब इस पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 और स्मॉल rn हैं। इफ v1, v2, vn आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स, ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो वेरिएबल है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है। उसका रीजन है कि जब ये कोई भी पार्टिकल एक रोटेशन पूरा करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा लेकिन लीनियर जो डिस्टेंस कवर होगी वो वेरिएबल होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल है। देन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू, अब यहां पर जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो वो r1 होगी जो एक रेडियस है r1 और ओमेगा ईच पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है। सो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of this particle about the given axis, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए J1 इज इक्वल टू P1 इंटू R1 जो कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था। हियर P1 लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम P1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी m1 v1। सो J1 इज इक्वल टू P1 यानी m1 v1 इंटू R1। पुट द वैल्यू ऑफ v1, put the value of v1, then j1 is equals to m1 v1 की वैल्यू r1 ओमेगा इंटू r1। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल j1 is equals to m1 r1 square omega। Similarly, J2 is equals to M2 R2 square omega, so on Jn nth particles का जो एंगुलर मोमेंटम Jn is equals to Mn Rn square
ओमेगा. So total angular momentum of the body. So total angular momentum of the body, complete body, about the given axis. J is equals to J1 plus J2 plus so on Jn. Put these value. J is equals to M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega plus so on Mn Rn square omega. हमने यहां पर ओमेगा कॉमन लिया तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Mn Rn स्क्वायर ओमेगा. J इज इक्वल टू समेशन Mi Ri स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to n into omega. Here summation Mi Ri square I is equals to 1 to n is equals to capital I moment of inertia. So J is equals to I into omega. तो हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया वो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी. So angular momentum of the body about the given axis is equal to the product of moment of inertia and angular velocity about that axis. Relation between torque, moment of inertia and angular acceleration. Consider a rigid body rotating about a given axis with a uniform angular acceleration alpha under the action of torque. अगेन यहां पर एक रिजिड बॉडी है, शेप कुछ भी हो सकती है, यहां जिगजैग रोटेशनल एक्सिस, और ये बॉडी एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रोटेट हो रही है. यहां एंगुलर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है. Under the action of torque, let the body consists of particles of masses m1, m2, so on mn at perpendicular distances r1, r2, so on rn respectively from the axis of rotation. Again ये बॉडी many particles से मिलके बनी है जिनके masses m1, m2, m3 और mn है, and perpendicular distance from the rotational axis is r1, r2, r3 और so on rn है. If a1, a2, an are the respective linear acceleration of the particle, यहां पर भी linear acceleration वेरिएबल होंगे a1, a2 और an, बिकॉज यहां जो सर्किल बनेगा वो जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की वो वेरिएबल है. इस वजह से लीनियर एक्सीलरेशन वेरिएबल होंगे. सो एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल a1 इज इक्वल टू r1 इंटू एल्फा. ये हमें रिलेशन मालूम है, लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन. तो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर एक्सीलरेशन a1 इज इक्वल टू r1 एल्फा. एल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन. फोर्स ऑन पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1, जो m1 मास का पार्टिकल है यानी फर्स्ट पार्टिकल, उस पर अप्लाइड फोर्स.
तो F1 इज इक्वल टू मास m1 into acceleration a1. Put the value of a1. So F1 is equal to m1, a1 की वैल्यू है r1 into alpha. So applied torque on this particle. Torque 1 is equal to force F1 into perpendicular distance r1. So torque 1 is equal to F1 m1 r1 alpha into r1. So torque 1 is equal to m1 r1 square alpha. Similarly, second particle पर applied torque 2 is equal to m2 r2 square alpha. So on, torque n is equal to mn rn square into alpha. तो ये जो सेपरेट पार्टिकल हैं उन पर अप्लाइड टॉर्क है. सो टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी यानी कंप्लीट बॉडी वी गेट. तो यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस सो ऑन टॉर्क n. सो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा. अल्फा कॉमन लिया, ब्रैकेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर सो ऑन mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा. तो टॉर्क इज इक्वल टू समेशन mi ri स्क्वायर I is equal to 1 to n into alpha. Here summation mi ri square I is equal to 1 to n is equal to moment of inertia capital I. So torque is equal to I into alpha. So relation between torque, moment of inertia and angular acceleration, torque is equal to I into alpha. So applied torque on the body is equal to the product of moment of inertia and angular acceleration. This relation is the fundamental equation of rotation or law of rotation.